हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल। मीन्स कोशिकाओं के भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं। तो टू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेल, तो कोशिकाओं के भागों को जानने के लिए लेट अस एग्जामिन सेल। तो हम सेल्स को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे, बोथ फ्रॉम प्लांट्स और एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 8.2, 8.3 और 8.4 एक्टिविटीज़ को, जो परफॉर्मिंग करके एक्टिविटीज़ को 8.2, 8.3, 8.4 को। अब बात करें एक्टिविटी 8.2, टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट यूजिंग ऑनियन पील। हमको स्टडी करनी है, बात करें स्टडी सेल स्ट्रक्चर की इन प्लांट, प्लांट में यूजिंग ऑनियन पील, मतलब प्याज के छिलके को यूज़ करके। अब बात करें टेक ऑन ऑनियन पल्प। अब हमको क्या लेना है, एक ऑनियन का छिलका लेना है एंड प्रिपेयर ए पील फॉर्म द फ्रेशली वाइट लेयर्स। अब हमको उसमें फ्रेशली वाइट लेयर्स क्या है, निकालनी है ऑफ द बल्ब, मतलब उस पुंज की, उस गांठ की। तो विद द हेल्प ऑफ द क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर की हेल्प से, एंड प्लेस ए पीस ऑफ दिस पील। हम जो बात करें प्लेस ए पीस, इसका जो पीस है ऑफ दिस पील, इसके टुकड़े का, इन ए बात करें ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के अंदर रखते हैं, ऑन ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड पे, एंड पुट ए ड्रॉप, और पुट एक ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड सेफ्रेनिन ऑन और मिथाइलिन ब्लू ऑन द पील एंड द कवर विद कवर स्लिप। तो आयोडीन और सेफ्रेनिन और मिथाइलिन ब्लू हम इसके ऊपर डालेंगे, पील एंड कवर इट विद द कवर स्लिप, और कवर स्लिप से इसको कवर करेंगे एज शोन इन फिगर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू सी, और वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो आप देखते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन द लीफ, जो सेल स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ सकते हैं किसमें, ऑल्सो बी स्टडीड इन द लीफ, उसको पत्तियों के अंदर पढ़ते हैं। लीव्स, पील्स, जैसे बात करें एलोडिया, रोइया एंड ट्रेडिस्केंशिया, इसमें हम इसको स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन द लीफ, पील्स, एलोडिया एंड द रोहिया और ट्रांसडेस्किया। अब बात करें, देखो एक्टिविटी 8.3 की, टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो हम बात करें सेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, तो यूजिंग जैसे हाइड्रला की लीफ, हाइड्रला की जो पत्ती हम यूज़ लेते हैं, बात करें जैसे कि यूजिंग हाइड्रला लीफ, हाइड्रला की पत्ती का यूज़ लेते हैं। एंड टेक ए फ्यू थिन ग्रीन लीव्स ऑफ हाइड्रला, और कुछ हम हाइड्रला की ग्रीन लीव्स लेंगे इन एक्वेटिक प्लांट्स की, टू प्रिपेयर ए स्लाइड एज डिस्क्राइब्ड अबव, जो कि हमें ऊपर दिखाया गया है डिस्क्राइब्ड अबव। तो ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू सी, और वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो आप देखते हो। अब बात करें कि यू विल ऑब्जर्व स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, आप ऑब्जर्व करो उन स्ट्रक्चर को जो कि हमें इन फिगर्स में दिखाई देता है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू सी, तो यू विल ऑब्जर्व स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर्स में दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि अपन देखो, ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो, ये जो सेल्स है ना, जो ऑनियन सेल्स है, देखो एक ऑनियन पे पील्स की सेल्स, और ये तो ऑनियन पील्स की जो सेल्स है उसमें ये देखो किस तरीके से ऑनियन पील्स की कलर, जब सेफ्रिन से हमने इसको कलर किया तो इस प्रकार से हमको संरचना दिखाई देती है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई देता है, वॉक्यूल्स जो खाली जगह है वो दिखाई देते हैं। साइटोप्लाज्म, जो ये जो कोशिका है, सेल है, इसके अंदर जो प्लाज्म भरा हुआ है इसे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अपन हाइड्रिला की लीफ में बात करें, तो हाइड्रिला की जैसे लीफ देखें, तो हाइड्रिला की लीफ में देखो जैसे न्यूक्लियस है, एक प्लांट के किनारे पर क्या है, न्यूक्लियस स्थित है सेल्स के अंदर, फिर इसके अंदर बीच में वॉक्यूल है, फिर साइटोप्लाज्म है, किनारों पर इसका साइटोप्लाज्म स्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन है इसकी आउटर साइड में, फिर सेल वाल है, ओके, फिर वॉक्यूल है, और क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से यहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसमें पाई जाती हैं, ओके। अब आगे की तरफ जानते हैं कि कैन यू नोट एनी डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर, क्या आप नोट कर सकते हो एनी डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर, उस सेल स्ट्रक्चर में।
कैन यू नोट एनी डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर बिटवीन एन ऑनियन पील एंड हाइड्रिला लीफ? उस ऑनियन पील और हाइड्रिला की पत्ती के बीच में आप क्या डिफरेंस पता कर सकते हो? तो अब बात करें, देखो नाउ कंपेयर फिगर 8.6, 8.7, 8.8 को जो हम कंपेयर करते हैं इनकी फिगर्स को, तो इन वाट रेस्पेक्ट्स इज एन एनिमल सेल सिमिलर टू प्लांट सेल्स? बात करें इन वाट रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट्स में जो एनिमल सेल है किसके सिमिलर हो जाए? सिमिलर टू द प्लांट सेल के सिमिलर हो जाए। तो इन वाट वेज? अब हम बात करें कि इन वाट वेज रेस्पेक्ट्स इन एनिमल सेल सिमिलर टू द प्लांट सेल, कि भाई एनिमल सेल प्लांट सेल की तरह किस तरह सिमिलर है। तो इन वाट वेज आर द सेल्स इन थ्री केसेस आर डिफरेंट? तो बात करें किस तरीके से ये सेल्स है इन थ्री केसेस में डिफरेंट्स है। तो लेट अस फाइंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव थ्री सेल्स पार्ट। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें क्या तीन मेजर पार्ट रहते हैं, द सेल मेम्ब्रेन कोशिकीय झिल्ली, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये तीन चीज उसमें स्थित होती है, द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब बात करें कि द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल। जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है वो एनक्लोज विद इन द सेल्स, वो सेल से क्या सेल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, है ना, एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं। अब बात करें कि द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल, द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर, वो सेल्स को सेपरेट करती है वन अनदर, एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। और बात करें और एक जो सेल्स है उसकी एक सराउंडिंग मीडियम चारों तरफ एक आवरण का कार्य करती है। अब बात करें द साइटोप्लाज्म की, कि द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द सेल, साइटोप्लाज्म है वो सेल से घिरा हुआ रहता है, एंड बात करें मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस टुगेदर, और मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियस है वो जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटो फर्स्ट, प्लाज्मा लिक्विड। और प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड बात करें तो इंक्लूड्स द सेल मेम्ब्रेन, जब हम इनमें इंक्लूड करते हैं तो द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है, सेल साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा, तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ वेरी थिन स्किन, ये बहुत पतली स्किन वाली होती है, कवरिंग द सेल्स, सेल्स को कवर करे हुए होती है। तो सेल मेम्ब्रेन तो हम पढ़ेंगे कल, ये हमारा टॉपिक है कल का। तो आज हमने पढ़ा कि भाई जो सेल्स है किस तरीके से, जो पार्ट्स ऑफ सेल जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और ब्रीफली। और जो हमने स्ट्रक्चर देखी जैसे कि देखो चीक सेल्स है, जो चीक सेल्स जो कि हमको दिखाई गई हैं इसके अंदर, है ना। अब चीक सेल्स जो कि देखो एक क्लीन माइक्रोस्कोप स्लाइड्स, और शायद बात करें जो चीक सेल्स आर, जो चीक्स की जो सेल्स होती हैं, गले की जो सॉरी चीक्स गाल्स की जो सेल्स होती हैं उसके स्ट्रक्चर इस तरीके से, साइटोप्लाज्म इसमें स्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन इसमें स्थित होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें स्थित होती है। अब देखो, take a clean microscope, put a drop of water on, and now open your mouth and lightly scrape the inner part of the cheeks। मतलब हम गाल के अंदर की जो छोटी सी पार्ट्स है वो निकालते हैं, एंड क्लीन कॉटन बड, और उसको कॉटन बड से क्लीन करते हैं, एंड पुट अप स्क्रैप ऑन द स्लाइड, उसको एक स्लाइड पे रख के ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की ड्रॉप लेते हैं, एंड ऐड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और आयोडीन की एक ड्रॉप डालते हैं मिथाइलिन ब्लू की, एंड प्लेस ए कवर स्लिप लगा के इट कवर विद अंडर माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं और देखते हैं। तो जो हमारे गाल की जो सेल्स है, चीक की जो सेल है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जैसे कि इसके अंदर हमको यहाँ देखो साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ दिखाई देता है, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन इसके आउटर वाले पार्ट्स में दिखाई देती है, न्यूक्लियस इसके अंदर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दिखाई देती है। ओके, तो इस तरीके से ये सब हमारे सिचुएटेड होते हैं। तो आप इन सब को अच्छे से स्टडी कीजिए। जो इनके डायग्राम है, डायग्राम बहुत यूज़फुल हैं, सारे डायग्राम्स हमको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर डायग्राम्स में अगर आप गड़बड़ करोगे, आपको पता होना चाहिए एनिमल सेल का डायग्राम क्या है, प्लांट सेल का डायग्राम क्या है, न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है, साइटोप्लाज्म कहाँ पे रहता है, तो ये आपके
परफेक्शन के लिए, साइंस की स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसे कंप्लीट कीजिए।